So today we will study about the Sileginella. The Sileginella is also known as a club moss or a spike moss. Okay, so you can see this is the figure of the plant body of the Sileginella. It is the member of Lycopsida, and you must be thinking why its name is a club moss or a spike moss, है ना? इसका spike moss या club moss क्यों इसका नेम है? तो लेट मी शो यू इट्स अ पिक्चर। आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम में, इसमें प्लांट में देखिए, यहाँ पे एक तो आपको ये लेटरल लीव्स इसमें दिख रही हैं। पहले तो इसमें जो लीव्स है वो बहुत छोटी स्केली काइंड है एंड दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टेम। कैसी है? पत्तियां जो है डायरेक्टली स्टेम से अटैच्ड है, ठीक है। उसमें लीफ के नीचे कोई इसका स्टॉक नहीं है। एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ लीफ, एक दो तो ये है जो आपको लेटरली दिख रही हैं, और कुछ पत्तियां हैं जो इसके डॉर्सल सरफेस पे अटैच है। देखो बहुत छोटी सी जो इसकी एक्सिस पे प्लांट के यू कैन सी स्मॉल, वेरी स्मॉल लीव्स अटैच्ड ऑन दिस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ spike moss and it is the member of a Lycopsida and इसे जो डिवीजन लाइकोफाइटा में रखा गया है क्लास लिग्यूलोप्सिडा। लिग्यूलोप्सिडा में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें लिग्यूल पाया जाता है। अभी मैं आगे जब फर्दर एक्सप्लेन करूंगी तो आई विल टेल यू अबाउट द लिग्यूल। ऑर्डर सिलेजिनेलियस and family Sileginellacea and genus Sileginella. Okay, distribution and habitat. एंड ये जो है इट इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हर जगह पाया जाता है, बट इट इज एबंडेंट इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स आपको पता है कौन सी रीजन को ट्रॉपिक्स बोलते हैं? इट इज एबेंड ट्रॉपिकल और पोलर रीजन तो आपको पता होगा। सो ये इट इज एबंडेंट इन अ ट्रॉपिक्स एंड grows in a ground and shady places। कहाँ पे पाया जाता है? It grows in a ground and shady places। The most common species is Sileginella crassuiana। जो सबसे most common species है that is Sileginella crassuiana। तो आप देखिए कैसे जो स्टेम है that is all covered with the leaves। You can see in the diagram, आप देखो ये कैसे पत्तियों से covered है, ठीक है। कुछ पत्ती इसके जो है इस तरीके से लेटरली लगी हुई है और कुछ इसके डॉर्सल सरफेस पे अटैच है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ क्लब मॉस और स्पाइक मॉस, बिकॉज एकदम क्राउडेड लीव्स हैं। लीव्स आर क्राउडेड बिल्कुल लीव्स इसमें होती है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज इट्स अ मॉर्फोलॉजी। ये इसका जो मॉर्फोलॉजी है प्लांट का वो कैसा है? तो इसमें क्या क्या पार्ट हमें देखने को मिल रहे हैं? वी कैन सी रूट, वी कैन सी स्टेम, वी कैन सी लीव्स, वी कैन सी लिग्यूल्स एंड वी कैन सी राइजोफोर्स। तो दिस इज द फर्स्ट प्लांट। जब से हम बॉटनी पढ़ना शुरू किए हैं फर्स्ट सेमेस्टर से या सेकेंड सेमेस्टर में, ये पहला अभी प्लांट हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। नहीं तो इससे पहले जो एल्गी पढ़ रहे थे दैट वाज टोटली थैलॉइड, इट हैज नो ट्रू प्लांट बॉडी, रूट, स्टेम एंड लीफ। इसके बाद हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा, ब्रायोफाइटा में भी देयर वाज नो रूट, देयर वाज ओनली राइजाइड। और अभी जब हमने टेरिडोफाइट में इससे पहले एक फॉसिल प्लांट राइनिया पढ़ा, उसमें भी रूट एब्सेंट था, देयर वाज ओनली rhizoid। This is the first plant that we are going to study which has root। केवल उसमें ही रूट है। तो ये रूट है, यू कैन सी इन द डायग्राम, इस तरीके से नीचे रूट है। और रूट कहाँ लगा हुआ है? राइजोफोर के नीचे। ये रूट कहाँ लगा हुआ है? दैट इज राइजोफोर के नीचे है। तो ये राइजोफोर है बेटा, दिस इज अ न्यू स्ट्रक्चर जो कि सिलेजिनेला में स्पेसिफिक है। राइजोफोर को कुछ लोग रूट का मॉडिफिकेशन कहते हैं, सम कॉल इट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब जैसे ये क्या है, देखो ये इसका स्टेम, तो यू कैन सी इसमें हॉरिजॉन्टल स्टेम आपको दिख रहा है, वर्टिकल स्टेम दिख रहा है, उसके ऊपर पत्तियां लगी हुई हैं, दैट इज द स्टेम। और आपको ये रूट दिख रहा है। बट व्हाट इज दिस राइजोफोर? ये राइजोफोर क्या है? राइजोफोर के कुछ स्ट्रक्चर रूट जैसे हैं और कुछ स्ट्रक्चर मतलब उसमें कुछ लोग कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग दे आर रूट एंड सम कॉल इट लाइक अ स्टेम। तो अभी हम फर्दर राइजोफोर की स्टेटस के बारे में जानेंगे कि वेदर शुड इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और वेदर इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और इसमें क्या पाया जाता है? लीव्स पाए जाते हैं। तो वेंट्रल और डॉर्सल लीव, ये जो लेटरल लीव्स आपको दिख रही हैं बड़ी, दीज आर द वेंट्रल लीव्स एंड डॉर्सल लीफ ये है, ये जो इसके डॉर्सल सरफेस पे इस तरीके से लगी हुई है लीफ, दैट इज अ
डॉर्सल लीफ, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी। सो आप एग्जाम में भी बिल्कुल इस तरीके से ही लिखना जैसे ये है बिल्कुल। एंड root of young sporophyte is the primary root while others are adventitious. Adventitious roots are at the tips of rhizophore. देखो एक होता है प्राइमरी रूट और एक होता है एडवेंटिशियस। तो प्राइमरी और एडवेंटिशियस रूट में क्या अंतर होता है? द प्राइमरी रूट इज द फर्स्ट फॉर्म रूट, जो सबसे, देखो रूट का डेवलपमेंट किससे होता है? जब एम्ब्रियो जर्मिनेट होता है तो देखो एम्ब्रियो में दो एक्सेस होते हैं। One is एक एक्सिस पे on one pole there is a plumule and on another pole there is a radicle. The plumule gives rise to stem and radicle give rise to root. So the root that is first formed by the radicle, that is a primary root. But उसके बाद जो roots बनते हैं that they are called adventitious. जो जो बाद में बनते हैं रूट्स और दे आर फॉर्म फ्रॉम सम अदर ऑर्गन्स रादर देन रेडिकल, तो उसको क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। एंड एरियल रूट्स हैव डेवलप्ड कैप्स एंड क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस। कुछ ऐसे भी रूट्स होते हैं जो कि एरियल होते हैं। एरियल रूट क्या होते हैं? जो हैंगिंग होते हैं एयर में, ऐसे रूट्स को एरियल रूट कहते हैं। और ऐसे एरियल रूट्स में क्या पाया जाता है? रूट कैप। जब आप रूट का सेक्शन कट करोगे तो यू विल सी दैट आउटर मोस्ट रीजन में एपिडर्मिस के बाहर, जैसे कल मैं आपको जब टिश्यू सेक्शन पढ़ा रही थी तो मैं बता रही थी कि सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है, तो रूट में स्पेशली रूट कैप भी पाया जाता है, दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मल सेल्स उसकी कैसे होते हैं? क्यूटिनाइज्ड होते हैं। क्यूटिनाइज्ड मींस क्यूटिकल होते हैं। तो क्यूटिकल का काम क्या होता है? इट कवर्स एपिडर्मिस एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि जो क्यूटिकल होता है वो फैट से बना होता है एंड दैट इज अ वाटर रिपेलिंग। तो इट इज जस्ट एन एडेप्टेशन टू अवॉइड द लॉस ऑफ मॉइस्चर। तो इट वाज अबाउट रूट एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट स्टेम। इसका स्टेम कैसा है? स्टेम इज अ ग्रीन dorsiventral and prostrate with short erect branches. स्टेम कैसा है? ग्रीन है, डॉर्सीवेंट्रल है, मींस इसके डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस है। जैसा मैंने आपको डॉर्सल और वेंट्रल लीफ बताया, डॉर्सल सरफेस पे, डॉर्सल को आप बैक सरफेस मानो, वेंट्रल को फ्रंट सरफेस मानो। तो डॉर्सल सरफेस पे देखो ये डॉर्सल लीव्स निकली हुई हैं एंड वेंट्रल लीव्स इसके ऊपर प्रेजेंट है, ओके। सॉरी ये वेंट्रल लीव्स हैं ये साइड वाली, और इसके ऊपर डॉर्सल लीव्स प्रेजेंट है। और इसकी जो ब्रांचेस हैं दे आर, ये स्टेम है, देखो ये जो स्टेम है दिस इज अ प्रोस्टेट, मैं जिसको हॉरिजॉन्टल बोलती हूँ, दिस इज अ प्रोस्टेट एंड दिस इज द इरेक्ट। एंड यू कैन सी दिस इरेक्ट स्टेम इज डिवाइडेड डाइकोटोमसली। ये दो पार्ट में डिवाइडेड आपको दिख रहा है, द स्टेम इज डिवाइडेड डाइकोटोमसली एंड the shoot apex consists of a single apical cell in most cases, ठीक है। तो एपिकल सेल अभी आप जब एनाटॉमी पढ़ोगे देन यू विल नो कि क्या है। एंड इट्स अबाउट राइजोफोर। अब राइजोफोर कैसा होता है? राइजोफोर इज अ लीफलेस एंड कलरलेस ब्रांचेस that arise from prostate stem near the point of branching. राइजोफोर कैसा होता है? इट इज अ लीफलेस एंड कलरलेस। तो लीफलेस और कलरलेस प्रॉपर्टी किसकी होती है? रूट की होती है या स्टेम की होती है? एनी वन ऑफ यू? रूट लीफलेस और कलरलेस होता है या स्टेम? एनी वन ऑफ यू? एनी वन ऑफ यू? Not listening me? आप लोग को आवाज नहीं आ रही है क्या? Can you all hear me? Beta, at least you should say yes ma'am or no ma'am, whether you know or don't know. At least you should tell yes ma'am, I know, otherwise I don't know. मैम को भी तो पता चलना चाहिए कि what I am teaching whether you are listening or not. Okay, you all switch on your camera so that I can see whether you are watching or not watching.
सो ये लीफलेस और कलरलेस तो रूट की प्रॉपर्टी होती है ना. रूट्स हैव नो कलर, उनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता है. दे आर फाउंड इनसाइड द सॉइल एंड दे आर मोस्टली कलरलेस और लीफलेस. रूट के ऊपर लीफ नहीं पाया जाता ना. तो ये जो राइजोफोर्स होते हैं दे आर लीफलेस एंड कलरलेस एंड दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ प्रोस्टेट स्टेम. यहाँ देखो प्रोस्टेट स्टेम से इनकी ब्रांचेस निकल रही हैं नियर द पॉइंट ऑफ ब्रांचेस. ठीक है. तो सम पीपल कॉल इट एज अ ब्रांच एंड सम पीपल कॉल इट एज अ रूट्स. कि ये एक तरीके का जो राइजोफोर होते हैं दे आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट. क्योंकि आप ये देखो राइजोफोर के बेस पे ये रूट्स लगे हुए हैं स्पेशली. सो दैट्स व्हाई सम पीपल कॉल इट राइजोफोर. लेकिन सम पीपल कॉल इट लाइक ये रूट ही है. Okay, so there are some controversy according it, but I feel that if it has no leaf, in my it's my opinion that if it has no chlorophyll and it has no leaf, so it may be regarded as a root. Okay, but people call it as adventitious branch, and adventitious branch, sometimes people call it adventitious root. Okay, now coming back to leaves. So leaves are microphyllous. Micro means they are very small and single bend. There are two kinds, isophylous and anisophyllous. Isophylous means if the leaves are identical, they are called isophylous, and if they are non-identical means big and small, they are called anisophyllous. So anisophyllous leaves are in a pairs. देखो ये पत्तियां हैं ये पेयर में, these are the anisophyllous and these are the isophylous. Moreover, you may call it ventral leaves and dorsal leaves. ये जो साइड में leaves लगी हुई हैं, these are the ventral, और ये जो एक्सिस की बैक पे अटैच है, these are the dorsal leaves. Now the ligule. What is a ligule? Ligule is just a small outgrowth on the adaxial side. Adaxial side means on the upper side of the leaf near the base. आप देखो ये leaf है, this is the leaf, और leaf के यहाँ पे बेस पे अपर साइड पे you can see a small outgrowth. That small outgrowth is called ligule. And what is this ligule? Ligule is just a vestigial organ. Means vestigial organ, you all know, the organ that has no necessary function, that is called a vestigial organ, and it just provide water. So this is the terminal part of the ligule. This is the basal part of the ligule. And at the base there is a glossopodium, and it has a covering called sheath. So these are the ये ligule का structure है, terminal part, basal part. At the base there is a glossopodium, and after that there is a sheath. So now anatomy, ये तो हमने morphology कर ली. अब हमें anatomy. देखो आपके syllabus में you have to study morphology, anatomy and reproduction, just that. So anatomy की तरफ हम आते हैं. When you will cut the section, then you will see epidermis, cortex and vascular bundle. कल मैम ने आपको बताया था जब स्टीलर थ्योरी मैम बता रही थी. तो इसका एपिडर्मिस सिस्टम का कैसा होता है, थिक एपिडर्मिस. आप ये देखो ये सबसे बाहर की ओर जो लेयर है, दिस इज द एपिडर्मिस, एंड दैट एपिडर्मिस इज कवर्ड विद द क्यूटिकल. जिससे कवर्ड है क्यूटिकल. कि क्यूटिकल का काम होता है एपिडर्मिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर एंड टू प्रोवाइड इट प्रोटेक्शन फ्रॉम द अटैक फ्रॉम सम foreign pathogens. So cuticle is basically a protective layer, and that is found outside the epidermis. ठीक है. इसके बाद cortex की layer है. Cortex is many layer. Outer four are thick walled and they are called hypodermis. So hypo means below. So the layer that is below epidermis is called hypodermis. एंड इसके बाद जो थिक वॉल्ड है उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, एंड उसके नीचे थिन वॉल्ड है, एंड दैट टू बी द इंटरसेलुलर स्पेसेस. जैसे यहाँ पे एकदम नीचे देखोगे थिक वॉल्ड है एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, दैट पोर्शन इज द हाइपोडर्मिस. उसके नीचे का जो पोर्शन है दैट इज थिन वॉल्ड एंड देयर इज अ स्पेस. आफ्टर दैट देयर इज अ एंडोडर्मिस, है ना. Endodermis, the cortex and central tissue is connected by radially elongated cells called trabeculae. देखो इसका एंडोडर्मिस कैसा है, मैं कल आपको बता रही थी ना. एंडोडर्मिस नॉर्मली क्या होता है, कॉर्टेक्स के अंदर की ओर होता है. तो यहाँ पे
यहाँ पे you can see these small filaments, है ना, these small filamentous structure, these are called trabeculae, है ना, कैसा है, और this trabeculae is itself endodermis, ये trabeculae ही यहाँ पे endodermis है, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक कवरिंग पाई जाती है जिसे बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, इस पे स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, दैट इज नोन एज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाया जाता है, द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इज फाउंड इन द एंडोडर्मिस, दैट्स व्हाई, जैसे स्ट्रिप्स ऐसे है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ऐसे जिगजैग काइंड ऑफ। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाया जाता है, ये जो आपको फिलामेंट्स दिख रहे हैं इसमें पाया जाता है, और ये दो आपको ये जो सर्कल दिख रहे हैं, दिस टू आर द वेस्कुलर बंडल। तो जब अगर आप इसका स्टेम का सेक्शन कट करोगे तो यू विल सी दिस वेस्कुलर बंडल, एंड दिस वेस्कुलर बंडल यू विल सी हैंगिंग फ्रॉम द ट्रेबेकुली, ऐसे लटका रहता है, और ये छोटे छोटे जो थिन फिलामेंट है ये ट्रेबेकुली है, एंड ट्रेबेकुली is just a modification of endodermis. So this is epidermis, cortex, and these filaments are the modification of the endodermis, that is called trabeculae, and inside there is a vascular bundle. And स्टीलर सिस्टम इसका कैसा है, इसमें सिंपली जो है, जो पेरिसाइकिल होगा वेस्कुलर बंडल के बाहर होगा, दिस लेयर इज द पेरिसाइकिल, ये देखो ये सबसे अंदर की ओर पेरिसाइकिल है। इसके बाद जो इसमें जाइलम और फ्लोएम से बना है वेस्कुलर बंडल, तो जाइलम में क्या है, जाइलम में दो तरीके के जाइलम्स होते हैं, प्रोटोजाइलम होता है, मेटाजाइलम होता है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम? फर्स्ट फॉर्म जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, एंड मेटाजाइलम क्या है, मैच्योर। जब वो जाइलम यंग होता है द सेम जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, एंड व्हेन इट मैच्योर्स इट इज कॉल्ड मेटाजाइलम। सो यू कैन सी इन द स्क्रीन, देखिए ये बाहर की ओर जो ये थोड़े से थिक वॉल्ड बड़े सेल्स हैं, these are the मेटाजाइलम, और सेंटर में जो सेल्स हैं they are the प्रोटोजाइलम। सो इसमें मेटाजाइलम जो होता है दैट ऑक्युपाइज द मेजर पोर्शन, जो मेजर पोर्शन ऑफ स्टील है दैट इज ऑक्युपाइड बाय द मेटाजाइलम, एंड प्रोटोजाइलम ऑक्युपाइज द टू एंड्स ऑफ द मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम का पोर्शन बहुत कम होता है, और दिस इज मेड अप ऑफ, जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकिड्स एंड पेरेन्काइमा सेल्स, fibers are absent। देखो जाइलम एंड फ्लोएम आर ए काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अभी जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो आई विल टेल यू अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ द टिश्यू, बट यहाँ पे क्योंकि आप पढ़ रहे हो इसका वेस्कुलर बंडल के बारे में, तो आई हैव टू टेल यू दैट जाइलम हैज अ 4 कंपोनेंट्स। क्या क्या होते हैं? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। क्या क्या है? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। पर यहाँ पे जो जाइलम है सिलेजिनेला में, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली ट्रैकिड्स एंड पेरेन्काइमेटा सेल, देयर इज नो फाइबर, देयर इज नो वेसल। रादर टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में यहाँ वेसल्स होते हैं। वेसल्स का बेसिकली डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म जब आप पढ़ोगे देन यू विल ओनली सी द डेवलपमेंट ऑफ वेसल। अभी यहाँ पे किसी वेसल का डेवलपमेंट नहीं देखोगे। So you are seeing, और यहाँ पे फाइबर भी नहीं है। The xylem is just made up of trachea and parenchyma cell, and phloem is made up of seed cells and phloem parenchyma, campanian cells are absent। तो fibers absent है, और phloem के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। phloem के क्या कंपोनेंट होते हैं? seed cells, phloem parenchyma, campanian cells and phloem fibers। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट है और कैंपेनियन सेल्स एब्सेंट है, केवल सीड सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं। Now the anatomy of rhizophore. When you will cut the section, what you will see in the rhizophore? You will see same epidermis. Epidermis के बाहर cuticle. After that you will see thick walled hypodermis. Then parenchymatous cells. And then you will see the vascular bundle. ये आपका pericycle का layer है. And outside is the phloem, ये जो छोटी छोटे cells दिख रहे हैं, these are the phloem, and inside that there is a xylem. The thin walled pericycle is present around the vascular tissue. The stele is protostele, xylem is in the center and phloem surrounds the
जाइलम। तो इसमें स्टील कैसा है? प्रोटो स्टील। कल हम डिफरेंट स्टील पढ़ रहे थे ना, प्रोटो स्टील एंड साइफनो स्टील। तो यहाँ पे कौन सी स्टील है? यहाँ पे जो स्टील है दैट इज प्रोटो स्टील। तो प्रोटो स्टील का मतलब क्या होता है? हु विल टेल मी? हु विल टेल मी? प्रोटो स्टील से मतलब क्या होगा? स्टील कैसा होगा? एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी प्लीज? होगी। Who is this? किसने को दिया आंसर? Who is this? मैम निकिता। हाँ, निकिता। निकिता, ओके, ऑल राइट। तो प्रोटो स्टील में क्या है? देयर विल बी सेंटर में जाइलम होगा एंड आउटसाइड जाइलम देयर विल बी फ्लोएम, देयर इज नो पिथ। नाउ अबाउट द लीफ के एनाटॉमी कैसे है? तो लीफ के एनाटॉमी में यू विल सी अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल इन द सेंटर। और ये जो बीच की सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड द मेसोफिल सेल्स। जो मेसोफिल सेल्स हैं ये and these mesophyll cells contain chloroplast and they have air spaces। जो ये है इनमें क्या है? जो mesophyll cells है इसमें chloroplast present है और इनके बीच में जो space है that is called air space, intercellular space। ठीक है, these are the intercellular spaces जिसके बीच में chloroplast है, upper epidermis and lower epidermis है and center में there is a vascular bundle। तो वेस्कुलर बंडल भी किसका? इसका कैसा है? दैट इज अ प्रोटो, दैट इज आल्सो अ प्रोटो स्टील। देयर इज अ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो दैट इज वेरी सिंपल। आपको बिल्कुल ऐसे एग्जाम में करना है, रादर आपको इसको फाइल में भी अपने बनाना है। सिलेजिनेला आपने ब्रायोफाइटा अब तक बना लिया होगा फाइल में। अब आपको ये सिलेजिनेला जो मैम ने पढ़ाया है, टीएस ऑफ राइजोफोर and TS of stem, TS of leaf, you will be making in your file. And this is the ligule, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। Now roots anatomy. रूट के एनाटॉमी में क्या है? रूट के एनाटॉमी में भी यू आर गोइंग टू सी सिमिलर थिंग्स, एपिडर्मिस, क्यूटिकल, बट रूट में क्या है? ये छोटे छोटे hairs present है, these are called root hairs। क्या present है? These are small hairs, these are called root hairs। Below epidermis there is a hypodermis, below that there is a पेरेन्काइमा, थिन पेरेन्काइमेटा सेल। देखो ये पूरा रीजन कॉर्टेक्स है, लेकिन यहाँ की सेल्स में डिफरेंस है। देखो ये जो बाहर की 3-4 लेयर हैं ये थिक वॉल्ड है एंड स्क्लेरेन्काइमेटस है। देखो 3 तरीके के जो सिंपल टिश्यू होता है वो 3 तरीके। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जांपल तो जाइलम और फ्लोएम हो गया। दूसरा टिश्यू होता है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में 3 तरीके के सेल होते हैं। Yeah. Ma'am, parenchyma, sclerenchyma, and collenchyma. These are 3 types of simple tissue. Who is this? Ma'am, Prerna. Okay, all right, Prerna, that's good. Yes, these are 3 kind of simple tissues: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. So, can you, Prerna, can you tell me the difference between this parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma, please? Ma'am, parenchyma are living tissues. Yes. They are located on the tips of plants. They help the plants to grow. And ma'am, no, you were talking, beta. You were talking about a meristematic tissue. Basically, you were talking about meristematic tissues are basically located at the top, and meristematic tissues are mostly made up of parenchyma. Okay. Ma'am, when there were chlorophyll is present in parenchyma, so that is called chlorenchyma. And and ma'am, when there were 1 second. When there is an intercellular space, it will be called parenchyma. Parenchyma. And ma'am, that helps in a buoyancy of flowers like water lily. Yes. So. And ma'am, yeah. Sclerenchyma is dead and it is present on the outermost part of the plants, like the husk of coconut. Yeah. And collenchyma is left. Ma'am, collenchyma is present on the stalks of the leaves. And so can you tell me the difference between collenchyma and sclerenchyma? Ma'am, collenchyma are living.
and Yes, and sclerenchyma sclerenchyma are is dead. Both are thick Yes, ma'am. walled, but sclerenchyma is dead, and parenchyma is a living with a thin wall. So it was all about that. So you And see, ma'am, yes, collenchyma is present on the leaf stalk of leaves, yes. and on the other hand, sclerenchyma is present on the stem and vascular bundles and veins of leaves. Listen. The sclerenchyma is mostly present on all that structure that they are hard and stony. जैसे कोई हम fruit का Yes, seed ma'am. खाते हैं, They any help to stony or protect. hard part, or that is made up of sclerenchyma, है ना? Parenchyma means soft, जो fruit का pulp हम जैसे हम अमरूद हम खा रहे हैं, say we are having a guava, then the seed of Yes, guava ma'am. is This the is present on sclerenchyma, plants, and that fruits. soft part is the parenchyma, and collenchyma is between these two structures. Okay, now coming back to our topic. Thank you, Prerna. I'm impressed that you explained very well. My pleasure, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. So yeah, all right. So we so it's about it was about, so I was telling that outmost portion of the cortex is a that is a hypodermis. Hypodermis is a sclerenchymatous, means it's a thick walled, and it's a dead. And after hypodermis, there is a parenchymatous with intercellular spaces. You can see here, and there is a layer of pericycle, and after that, outermost this is the vascular bundle. Outside is the phloem, and inside is the xylem. And you can see most of the portion is occupied by the metaxylem. Protoxylem केवल एक base पे एक तरफ की ओर है. So it was all about the root anatomy. So now reproduction. How does reproduction takes place in the Selaginella? But ये आज आपका class 7 मिनट में over हो जाएगा, but we have time, 7 मिनट में we can finish it. So life cycle इसमें कैसा है जो reproduction है Selaginella में? I have already told you about the heterospory. तो Selaginella में heterospory पाया जाता है. Heterospory means formation of two kind of spore, microspore and megaspore. Microspore is formed inside the microsporangium, and megaspore is formed inside the megasporangium. So this big sized spore is a megaspore, है ना? Megaspore, and that is formed inside the megasporangium. This is the megasporangium. We can see हमें 3 दिख रहा है, but basically there must be 4. एक इसके पीछे होगा, because this megaspore and microspore are formed by the process of meiosis. ये किस process से बनते हैं? meiosis के process से. meiosis में क्या होता है? एक सेल से 4 सेल बनती हैं. तो ये देखो, ये किसी का section कट किया हुआ portion है. On one side, देखो एक तरफ you can see, on the left side you can see big spores. These are the megaspore, and on the right side you can see several spores in a sporangium. So this is a microsporangium and there is a microspore. So आप इसको तो मैम ने बहुत अच्छे से आपको पहले भी बताया है. And these all microspore and megaspore are arranged in a microsporangium and megasporangium, and this mega and microsporangium is formed in the axis of leaf, and the axis that bear this microsporangium or megasporangium is called microsporophyll and मेगास्पोरोफिल. अब जैसे यहाँ पे अगर ये मेगास्पोर है तो वी विल कॉल्ड इट मेगास्पोरोफिल. अगर ये मेगास्पोरेंजियम है यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है, वी विल कॉल इट एज अ माइक्रोस्पोरोफिल. एंड all together this structure is called sporangiferous spike. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्पाइक बोलेंगे. स्पाइक और स्ट्रोबिलस. क्या बोलेंगे? स्ट्रोबिलस. ठीक है. So this structure is totally called strobilus or cone or spike, and it is present at the top of leaf. ये कहाँ पाए जाते हैं? At the top of leaf. So this was all about that. तो अब sexual reproduction कैसे होगा इसमें? Microspore will germinate and will make a male gametophyte, and megaspore will make a female gametophyte. Okay. तो जब ये this is the structure of your microspore and megaspore. ये microspore और megaspore का structure है. तो ये कई लेयर होता है इसमें, एक्साइन, इंटाइन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. The figure B is the structure of microspore and this is the structure of a megaspore.
ठीक है। अब ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट बनेगा। दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट में। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड दैट जाइगोट विल अगेन कन्वर्ट इनटू द न्यू स्पोरोफाइट। So it was all about the reproduction and life cycle of a Selaginella. Is there any doubt? किसी को कोई doubt है? If any doubt, then you can please clear. No, ma'am. किसी को भी नहीं है? सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. पर आज इतने कम बच्चे क्यों ज्वाइन हुए हैं? पढ़ना नहीं चाह रहे हो क्या या समझ भी नहीं आ रहा? Is there any problem in my teaching or something wrong? What's wrong? क्या प्रॉब्लम क्या है? Why you guys are not interested? इतने कम बच्चे आज क्यों ज्वाइन किए हैं? I want to know. मैम इसको फाइल में जो बनाना है ये सभी करना है रिटन वर्क में या कम कम करना है इसमें से? Let me tell you. Minute. मैम इसको फाइल में जो बनाना है रिटन वर्क में ये सब करना है?